ये अभी तक का सबसे बेस्ट सेटअप है ट्रेड करने के लिए। यहाँ पे हमारा ओ भी प्रेजेंट है, ये हमारा डेली टीपी है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट भी हो चुका है। तो हम ट्रेड लेने के लिए यूज़ करेंगे फिप का। जस्ट लो से लेके हाई तक मार्क करो, जो भी हमारा डिस्काउंट वाला एरिया है वहाँ से हम अपनी ट्रेड प्लान कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा ऑर्डर ब्लॉक के साथ एक एफवीजी प्रेजेंट है, जस्ट इस स्विंग के लो का ऐसा रहेगा और इसका टीपी हमारा यहाँ तक रहने वाला है। तो देखते हैं हमको क्या देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हमारी एंट्री जो है मार्केट में हो चुकी है और यहाँ आपको हमको इजीली टारगेट भी देखने को मिल गए। तो मैंने स्टार्ट किया था एडवांस प्रोजेक्शन कोर्स, जिसके मैं ऑलरेडी 18 लेक्चर अपलोड कर चुका हूँ, जिसको हम दूसरे नाम मतलब कि एसएमसी और आईसीटी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो जिसका आज हमारा जो टॉपिक है वो है एडवांस लेवल की स्ट्रक्चर मैपिंग। आपने नॉर्मल स्ट्रक्चर मैपिंग देखी होगी जो कि मैंने आपको लेक्चर नंबर 2 में बताई थी, और ये हमारी एडवांस टाइप की स्ट्रक्चर मैपिंग, ये सबसे बेस्ट सेटअप होता है जो कि मैं एक ट्रेड करता हूँ। इसको वो कैसे करता हूँ वही मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो का। पहले मैं आपको जो ओवरव्यू देता हूँ, ITH, ITL, STH, STL, ठीक है, और फाइनल एडवांस स्ट्रक्चर बुलिश वाला कैसा दिखता है वो मैं बताऊँगा। उसके बाद बेरिश के लिए देखने वाले हैं। उसके बाद मैं आपको एक अपनी सीक्रेट सेटअप बताऊंगा कि मैं कैसे इस चीज़ को ट्रेड करता हूँ। ये जो मैं आज आपको कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ, इसकी हेल्प से आप बहुत सारे सेटअप खुद भी बना सकते हैं, और ठीक है, और खुद अपनी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग आप जो है एक प्लान बना सकते हैं जिसको आप जो है ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, तो वो तो आप खुद कर पाओगे अगर आप नहीं चाहते भाई खुद मेहनत करना इतनी। ठीक है, तो जो मैं आपको जो है सेटअप बताऊंगा कि मैं कैसे ट्रेड करता हूँ इसको, कैसे मैं एक छोटे टाइम फ्रेम पे आके छोटे एसएल के साथ इसको एंट्री ले पाता हूँ और बड़े बड़े टारगेट जो है अचीव कर पाता हूँ। ठीक है, तो वही मैं आपको जो लास्ट में बताऊंगा, और उसके बाद जो हम रियल चार्ट पे एग्जांपल देखेंगे। ठीक है, कंप्लीट एग्जांपल दिखाऊंगा मैं लगभग, हाँ, 20 ट्रेड, 20, हाँ 15-20 ट्रेड देखते हैं अगर टाइम ज़्यादा नहीं हुआ तो। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमको देखना होगा कि हमारा ITH क्या होता है। ITH की पहले फुल फॉर्म बताता हूँ, इंटरमीडिएट टर्म हाई। इसको बेसिकली इंटरमीडिएट टर्म हाई बोला जाता है। ठीक है, तो इसमें आपको सिंपली एक स्ट्रक्चर को देखना होता है, वो है जब भी आपको कुछ ऐसा हेड एंड शोल्डर, जिसको हम बेसिकली बोलते हैं प्रेस, सिंपल प्रेजेक्शन में इसको हेड एंड शोल्डर बोला जाता है। तो ठीक है, लेकिन ये वो वाला हेड एंड शोल्डर नहीं है, ये कुछ और है। ठीक है, ये बस दिखने में ऐसा है पर वो नहीं है। ठीक है, जब भी आपको कुछ ऐसा देखने को मिले कि लेफ्ट साइड इस तरह एक स्विंग बनाओ, एक मिडल साइड में स्विंग बनाओ और एक राइट साइड में स्विंग बनाओ, बस ध्यान रखना मिडल वाला जो स्विंग है वो ऊपर होना चाहिए। अब ये स्विंग कैसे बनेगा, कैसे इसको हम आइडेंटिफाई करेंगे, उसका एक रूल है जो कि आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, वो मैं पहले बता देता हूँ। वो हमारा रूल्स है 3 कैंडल सेटअप। 3 कैंडल सेटअप मैं ऑलरेडी पहले ही बता चुका हूँ, पर एक जस्ट 30 सेकंड में आपको जो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो बुलिश 3 कैंडल सेटअप जो होता है उसमें कुछ ऐसा होता है कि एक मिडल में कैंडल होती है। ठीक है, एक मिडल में कैंडल होती है कुछ इस तरह की, ठीक, और एक कैंडल राइट में होती है, इसके विक में बना रहा, और एक कैंडल लेफ्ट में होती है। तो जब भी आपको जैसे देखने को मिले कि मिडल वाली कैंडल का जो हाई है वो लेफ्ट वाली कैंडल के हाई और राइट वाली कैंडल के हाई से ऊपर है, तो इसी को बोला जाता है बेसिकली 3 कैंडल सेटअप। ठीक है, मिडल वाली कैंडल का हाई लेफ्ट वाली कैंडल के हाई से और राइट वाली कैंडल के हाई से ऊपर होता है, इसी को बोला जाता है 3 कैंडल सेटअप। तो जब भी आपको कुछ ऐसा देखने को मिले कि इस तरह के 3, इसकी हेल्प से जब भी 3 स्विंग बने, जो कि ध्यान रखना, इसकी हेल्प से भी जब 3 स्विंग बने, लेफ्ट साइड में, राइट साइड में, लेफ्ट साइड में और मिडल में, मिडल वाला जो स्विंग का हाई है वो इन दोनों के स्विंग से हाई के ऊपर होना चाहिए, तब वो हम उसको बोलते हैं ITH, मतलब इंटरमीडिएट टर्म हाई। अब ये जो हमारा ITH, ITL, STH और ये, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं, ये कब काम करती है? ये हमारी काम करती है जब हमारी डायरेक्शन क्लियर हो। डायरेक्शन पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। डायरेक्शन हमारी क्लियर होती है कैंडल स्वीप से और 3 कैंडल सेटअप से। ठीक है, तो पहले आपके बायर्स मतलब कि डेली डायरेक्शन क्लियर होनी चाहिए कि मार्केट कहाँ से लेके कहाँ तक जाने वाला है। जब आपका ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि मार्केट कहाँ से लेके कहाँ तक जाने वाला है, तो आप जो है किसी भी सेटअप को इजीली ट्रेड कर पाओगे, और ये जो है तभी काम करेगा जब आपको डायरेक्शन एकदम क्लियर होगी। ठीक है, अब वो कैसे क्लियर होती है वो भी मैं आपको जो है बता दूंगा एक थोड़ी देर बाद। ठीक है, तो ऑलरेडी मैं इन पे डेली डायरेक्शन पे वीडियो बना चुका हूँ, 3 से 4 वीडियो मैंने अपलोड की थी, जिसमें मैंने आपको एकदम डिटेल में सारे के सारे स्टेप बताए थे, कैसे हमको पता करना होता है कि कल मार्केट, परसों मार्केट, या फिर आने वाले 1 महीने या फिर 2 महीने मार्केट जो है कहाँ तक जाने वाला है। ये सब मैंने उसमें जो है अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था। ठीक है, और 3 कैंडल सेटअप की एक चीज़ और बता देता हूँ जो कि मैं उस लेक्चर में बताना भूल गया था। ठीक है, वो देख तो
जब भी आपको कुछ ऐसा देखने मिले, मैं इसकी वीक नहीं बनाता, ठीक है, राइट वाले की बनानी पड़ेगी, ठीक है। जब भी कुछ ऐसा हो कि बुलिश वाला हमारा 3 कैंडल सेटअप बना है, लेकिन हमारे जो इसके बाद मार्केट जाता है वो अगर इसके हाई के ऊपर जो है बॉडी क्लोज नहीं कर पाता, ठीक है, अगर वो इसके हाई के ऊपर बॉडी क्लोज नहीं कर पाता और यहाँ पे रिएक्शन लेके वापस आ जाता है, तो आपको जो आने वाला मार्केट है, ठीक है, वो एकदम से बुलिश नहीं दिखेगा। उसके बाद मार्केट जो है थोड़ा पुल बैक लेता है और यहाँ पे कहीं पे इसको स्वीप वगैरह करता है, यहाँ पे टैप करता है, उसके बाद जो है कंटिन्यू करता है। ये बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि भाई 3 कैंडल सेटअप करने के बाद हमको ये तो पता चला है कि मार्केट जो कहाँ तक जा रहा है, लेकिन कई बार क्या हो रहा है कि 3 कैंडल सेटअप के बाद गैप अप भी ओपनिंग होती है, लेकिन एक पुल बैक लेने आता है और वापस निकल जाता है। तो कब पुल बैक लेने आएगा वो मैंने आपको पहले ही बताया था, एक रीज़न बताया था कि जब भी इस लेफ्ट साइड में आपको एफवीजी वॉल्यूम बैलेंस वगैरह देखने को मिले, तो तब वो हमारा वहाँ से एक पुल बैक लेने आ जाता है। और ये सेम कंडीशन अभी मार्केट में चल भी रही है, मैं आपको जो है दिखा भी देता हूँ, ठीक है। हाँ, ठीक है, 1 डे का टाइम फ्रेम इस सेट, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे हमारा 3 कैंडल सेटअप बना हुआ था, यहाँ पे हमारा 3 कैंडल सेटअप बना हुआ था, और मैंने तब भी बताया था कि यहाँ पे एक हमारा वॉल्यूम प्रेजेंट है। तो मार्केट आप देख सकते हो, मार्केट उसी वॉल्यूम से आया एक रिजेक्शन लेने, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो हमारे एफवीजी वगैरह था उसको टैप करने के बाद मार्केट को जो है कंटिन्यू करना चाहिए था, लेकिन मार्केट क्या कंटिन्यू कर रहा है, यहाँ पे फिर से लिक्विडिटी ले रहा है ट्रेंड लाइन वगैरह की। अगर मार्केट जो यहाँ पे फिर से एक अटैम्प्ट बनाया 3 कैंडल फॉर्मेशन का, लेकिन इसमें जो हमारी थर्ड वाली कैंडल है वो हमारी बेरिश थोड़ी टाइप की है। अगर ये बुलिश होती तो हमको और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है कि मार्केट जो है यहाँ पे गैप अप के साथ जो है अपना कंटिन्यू करेगा अपसाइड, लेकिन अभी किसी मूड में नहीं है मार्केट। जहाँ तक देखा जाए सारे सिनेरियो को, मार्केट यहाँ के बाद अगर ऊपर जाना होता तो यहाँ से कंटिन्यू कर सकता था, लेकिन मार्केट जब बार बार इस वॉल्यूम इम्बैलेंस से रिएक्शन लिया, इसका मतलब यह है मार्केट अभी इंटरेस्टेड नहीं है ऊपर जाने के लिए। सेकेंड अटैम्प्ट मार्केट ने यहाँ किया, लेकिन यहाँ पे भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ, ठीक है। तो चलो वहीं पे चलते हैं, एग्जांपल बाद में देखेंगे। तो अब हमने ITS देख लिया था, अब हम चलते हैं ITL पे। जस्ट इसका अपोजिट है कि जब भी आप कुछ ऐसे स्ट्रक्चर देखने को मिले, मार्केट पहले नीचे जाए, ऊपर जाए, नीचे उसका लो जो है ब्रेक करे, फिर ऊपर जाए, फिर नीचे आए, फिर ऊपर जाए। इसका मतलब ये है कि मिडल वाले जो लो होने चाहिए वो सबसे नीचे होना चाहिए, राइट वाला और लेफ्ट वाला लो मिडल वाले के लो से ऊपर हो, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारे स्ट्रक्चर देखने को मिले, आपको एग्जांपल दूंगा तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा आपका कि यहाँ पे जो हमारा स्ट्रक्चर हो वो हमारा 3 कैंडल फॉर्मेशन वाला। 3 कैंडल फॉर्मेशन में आपको बता दिया, बेरिश के लिए जस्ट इसका उल्टा कर देना 3 कैंडल सेटअप, कि वो क्या है कि मिडल वाली जो कैंडल का लो है वो लेफ्ट वाली कैंडल राइट वाली कैंडल के लो से नीचे होना चाहिए, इसको हम बोलेंगे 3 कैंडल सेटअप, ठीक है। अब चलते हैं थोड़ा नीचे, अब चलते हैं हमारा STH क्या होता है। कि जब भी आपको कुछ ऐसा देखने मिले, ठीक है, जब भी आपको कुछ ऐसा देखने को मिले कि यहाँ पे जो हमारा बना हुआ है, ये जो हमारा बना हुआ है ये है ITH, ठीक है। जब भी आपको इस तरह अप साइड में ITH देखने को मिले, उसके बाद ITH के बाद जो हमारे टारगेट हैं वो सपोज करते हैं यहाँ तक है, ठीक है। आपको पता चलता है कि मार्केट जो यहाँ पे एंट्री दी है हमको और मार्केट यहाँ पे आने वाला है, तो जो यहाँ से लेके यहाँ तक आने में जो बीच में इस तरह के स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है, ITH और ITL जैसा जो स्ट्रक्चर बनेगा वो होगा हमारा STH, मतलब कि शॉर्ट टर्म हाई, ठीक है। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ एकदम सिंपल लैंग्वेज में, कि सपोज करते हैं ये हमारा ITH बना हुआ है, इसके बनने के बाद आपकी डायरेक्शन क्लियर है कि मार्केट यहाँ पे हमको एंट्री दिया है और यहाँ से लेके मार्केट इस वाले TP, मतलब यहाँ पर हमारा टारगेट है, मार्केट यहाँ पर आने वाला है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक मार्केट 90 डिग्री तो डाउन साइड जो नहीं आ सकता, मार्केट थोड़ा सस्टेन भी करेगा। तो उस सस्टेन में मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक आने में जो बीच में छोटे छोटे हमारे इस तरह के स्विंग बनेंगे, ठीक है, जो बीच में छोटे छोटे इस तरह के हमारे स्विंग बनेंगे, ये होते हैं हमारे STH। अब ये जो स्विंग बनता है ये भी हमारे सेम ITL और ITH वाले होते हैं, ठीक है। बस इतना अंतर ये है कि जो टारगेट, ठीक है, जो हम टारगेट के लिए जाते हैं उसके बीच में जो हमारे छोटे छोटे स्विंग बनते हैं वो होते हैं हमारे STH, ठीक है। और इसका एक रूल्स ये भी होता है कि जो हमारा TP है, ठीक है, जैसे ही मार्केट हमको एंट्री देगा और टारगेट तक जाने वाला होगा, जब तक मार्केट जो है इस टारगेट को डन नहीं करेगा तब तक हमारा कोई भी जो STH है, ठीक है, जब कोई भी हमारा ये STH है इसका हाई ब्रेक नहीं होगा, ठीक है। जब तक हमारे टारगेट जो है नहीं मिलेंगे तब तक हमारा कोई भी इसका STH का हाई जो है ब्रेक नहीं होने वाला।
तो आप इसकी हेल्प से क्या कर सकते हो, अपने जो SL है उसको ट्रेल कर सकते हो। जब आपको पता चले कि यहाँ पर हमारा STH बन चुका है, तो नेक्स्ट वाला जो STH बनेगा वो हमारा पिछले वाले को ब्रेक नहीं करेगा। तो हम SL को कोस टू कोस मतलब कि पहले रख लें, उसके बाद उसको ट्रेल करते हुए जो है डाउन साइड टारगेट ले सकते हैं। और जैसे ही हमारे टारगेट डन हो जाएंगे उसके बाद मार्केट डाउन साइड भी जा सकता है, वो हमको बायर्स बताएंगे, ठीक है। वो बायर्स क्या होते हैं वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। और तो उसके बाद हमारा STH जो है ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद चलते हैं हमारे STL में, मतलब कि शॉर्ट टर्म लो। अब ये जस्ट STH का अपोजिट है कि जब भी आपको कुछ ऐसा पता चलता है कि यहाँ पे हमारा जो बना हुआ है, ठीक है, यहाँ पे हमारा ITL बना हुआ है, ठीक है, इंटरमीडिएट टर्म लो। इसके बाद हमको यहाँ पे मार्केट जो एंट्री देता है, और यहाँ पे एंट्री देने के बाद हमको पता चलता है कि हमारा जो टारगेट है वो यहाँ तक के हैं। यहाँ पे एंट्री देने के बाद ये हमारा जो टारगेट है वो यहाँ तक के। जैसे ही हमको पता चलता है कि यहाँ तक का टारगेट है, तो हम अपनी एंट्री लेते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक। तो उसके बीच में जो हमारे छोटे छोटे स्विंग बनेंगे, ठीक है, जो ऊपर की साइड जाते हुए जो हमारे छोटे छोटे स्विंग बनेंगे उसको हम बोलेंगे STL, मतलब कि शॉर्ट टर्म लो। बस इनका मेन काम ये है कि जो हमारे शॉर्ट टर्म लो बनते हैं, ये प्रीवियस वाले शॉर्ट टर्म लो का लो हमारा ब्रेक नहीं होता, ठीक है। ये जो जब तक हमारा टारगेट डन नहीं होगा तब तक हमारे प्रीवियस वाले जो STL है, मतलब कि उसका जो है लो ब्रेक नहीं करेगा नेक्स्ट वाला कोई भी STL, ठीक है। बस इसका इतना सा काम है जिसको आप ट्रेल करने के लिए यूज़ कर सकते हो, ठीक है, SL को ट्रेल कर सकते हो। अब बात करते हैं अपने फाइनल एडवांस स्ट्रक्चर बुलिस की, उसके बाद फाइनल एडवांस स्ट्रक्चर बेरिस की, ठीक है। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, हाँ, ठीक है। तो ऐसे देखते हैं भाई, देखो क्या है, पहले बुलिस वाला है, तो बुलिस वाला क्या जाएगा इस तरह ऊपर, ठीक है। तो बस इसका इतना समझो, कैसे बताऊँ मैं आपको, बना के बताऊँ या फिर कैसे, ठीक है। चलो मैं क्या करता हूँ, STH और STL वगैरह नहीं बनाऊंगा, मैं मेन बनाता हूँ, ठीक है। मार्केट जो यहाँ पे क्या करता है हमारा ITL बना देता है, ठीक है। उसका हमारे ऊपर जाता है, ठीक है, ITH बनाता है। उसके बाद हमारे नीचे आता है, ITL बनाता है। उसके बाद हमारे ऊपर जाता है, ITH बनाता है। उसके बाद हमारे नीचे आता है, ITL बनाता है। उसके बाद हमारे ऊपर जाता है, ठीक है। इस तरह मार्केट चलता है। ये हमारा स्ट्रक्चर होता है बुलिस वाला। अब इसमें आपको जो समझा देता हूँ, ये जो हमारा बना है ये है हमारा ITH, ठीक है, ये है हमारा ITH। हमको एंट्री कहाँ लेनी होती है, जब भी मार्केट बुलिस होता है, ठीक है, जब भी मार्केट बुलिस होता है, बुलिस मार्केट में कभी भी हमारा ITL, ये H नहीं है, हमारा बुलिस मार्केट में कभी भी ITL ब्रेक नहीं होगा, ठीक है। जब भी हमारा बुलिस मार्केट चलेगा, मार्केट हमारी डायरेक्शन अगर क्लियर हो जाती है बायर्स की हेल्प से कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, तो हमारा कभी भी ITL ब्रेक नहीं होने वाला। ये ITL कभी ब्रेक नहीं होगा, ये ITL कभी ब्रेक नहीं होगा, ये ITL कभी ब्रेक नहीं होगा। हमेशा जो हमारा ब्रेक होगा वो होगा ITH बुलिस के स्ट्रक्चर में, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से हमको एंट्री लेनी है और यहाँ तक सिंपली हमको टारगेट रखना है। सेम यहाँ से हमारी एंट्री लेनी है, यहाँ तक हमको टारगेट रखना है। इसके बीच बीच में हमारे छोटे मोटे स्ट्रक्चर बनते रहेंगे लोअर टाइम फ्रेम पे, ठीक है। इस तरह के स्ट्रक्चर बनते रहेंगे जिसको हम STL और STH बोलते हैं, ठीक है। तो STL यहाँ पे हमारे बनेंगे जिसकी हेल्प से हम अपना SL को ट्रेड करेंगे। तो सिंपली हम क्या करना है, मार्केट बुलिश है तो हमको क्या करना है, ITL से ट्रेड लेनी है, यहाँ से ट्रेड लेनी है, इसके लो का SL रखना है और यहाँ तक हमको टारगेट रखने हैं। सेम यहाँ पे भी यहाँ से हमको ट्रेड लेनी है, लेनी कैसे अभी आपको पता चल जाएगा, यहाँ से लेके और यहाँ पे हमको अपने टारगेट रखने हैं। तो बुलिश के स्ट्रक्चर में, ठीक है, बुलिश के स्ट्रक्चर में हमारा ITL कभी ब्रेक नहीं होता, हमेशा ITH ब्रेक होता है, ठीक है। अब फाइनल एडवांस स्ट्रक्चर बेरिस के लिए देख लेते हैं। ये हमारा सबसे पहले क्या करेगा, मार्केट कुछ इस तरह बनेगा, ठीक है, ऊपर। उसके बाद मार्केट क्या है, नीचे आएगा, ठीक है। उसके बाद मार्केट ऊपर जाएगा, उसके बाद मार्केट नीचे आएगा, उसके बाद मार्केट जो ITH बने हुए हैं इनसे थोड़ा रिजेक्शन लेगा, फिर मार्केट जो है डाउन साइड इस तरह जो है चलता रहेगा। तो बेरिस के लिए जस्ट इसका उल्टा कर दो कि बेरिस के केस में, ठीक है, बेरिस के केस में कभी भी हमारा ITH जो है ब्रेक नहीं होगा, ठीक है। ITH हमारा कभी ब्रेक नहीं होगा। जैसे ही हमारा मार्केट ITH के पास आएगा, हमको जस्ट अपनी एंट्री बनानी है।
हमेशा जो हमारा ब्रेक होगा वो होगा ITL। सिंपली जैसे मार्केट ऊपर जाए, यहाँ पे हमारा सेटअप कंप्लीट हो, ITH बने, यहाँ से हम क्या करना है, जस्ट यहाँ से अपनी एंट्री लेनी है, इसको ऊपर का ऐसे रखना है और जस्ट यहाँ तक के हमारे होंगे टारगेट। ठीक है, ये होंगे हमारे टारगेट। सेम इसके लिए भी यही सीन है, जैसे हमारा ITH कन्फर्म हो, यहाँ पे अपनी एंट्री लो, जस्ट छोटा सा SL और यहाँ तक के ITL के लो तक के हमको अपने टारगेट जो है रख लेने। ठीक है, ये होता है हमारा फाइनल एडवांस स्ट्रक्चर बेरिस के लिए। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट वाली चीज़ पे, जो कि है हमारी हाउ आई ट्रेड। ठीक है, इसको मैं क्या करता हूँ, सब कुछ डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे हम देख लेते हैं, अब मैं 1 मिनट देख लेता हूँ, रुको। हाँ चलो, रिकॉर्डिंग चालू है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं जो है कैसे प्लानिंग करता हूँ, मैं जो है कैसे ट्रेड करता हूँ। मैं सिंपली यूज़ करता हूँ, सबसे पहले आपको क्या करना है, बायर्स कंप्लीट करने। तो मैं पहले देखता हूँ कि हमारे जो बायर्स हैं वो कहाँ पे कंप्लीट हुए हैं, 1 डे के टाइम फ्रेम पे देखता हूँ। तो 1 डे का टाइम फ्रेम रहता है। ठीक है, 1 डे के टाइम फ्रेम पे मैं एक चीज़ नोटिस करता हूँ कि जब भी हमारी प्रीवियस वाली कैंडल, पहले मैं आपको बुलिश के लिए बताता हूँ, प्रीवियस वाली कैंडल है, जब भी कोई कैंडल इसके लो को ग्रैब करके ऊपर क्लोजिंग कर दे, ठीक है, जब भी कोई कैंडल प्रीवियस वाले डे की लो के को ग्रैब करके ऊपर क्लोजिंग कर दे, तो मेरी नेक्स्ट डे की डायरेक्शन क्लियर है कि मार्केट जो यहाँ तक जाने वाला है। ठीक है, तो मैं यहाँ से लेके यहाँ तक प्ले करता हूँ IT, मतलब कि ये ITH, ITL, STL, ये सब। ठीक है, तो एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, जब भी हमारा प्रीवियस डे का लो मार्केट ग्रैब करके अगले दिन ऊपर जो है क्लोजिंग कर दे, तो उससे नेक्स्ट डे जो है, उससे नेक्स्ट डे हमको प्ले करना होता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक मैं जो है प्ले करता हूँ 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ठीक है, 1 मिनट के टाइम फ्रेम, ये सब जो देखता हूँ प्रीवियस डे, या तो मतलब कि किसी भी टाइम फ्रेम पे देख सकता हूँ, पता चली जाएगा। ठीक है, लेकिन प्लेइंग जो करता हूँ मैं इसमें वो छोटे टाइम फ्रेम पे करता हूँ, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे। बेरिस के लिए जस्ट इसका उल्टा कर दो, जब भी किसी भी कैंडल का हाई ग्रैप होने के बाद मार्केट जो है कैंडल डाउन साइड क्लोज कर दे, तो हमको यहाँ से लेके यहाँ तक टारगेट रखने हैं। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक हमको टारगेट रखने हैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ये मेरी पूरी की पूरी प्लानिंग रहती है, मैं कैसे क्या क्या करता हूँ। अब हम बात कर लेते हैं कि मैं एंट्री के लिए क्या करूँगा। ठीक है, एंट्री के लिए क्या करूँगा कि जब भी आपको क्या करना है कि मार्केट इस तरह ऊपर गया था, फिर मार्केट जैसे ही नीचे की तरफ आया तो हमको एंट्री बनानी है अपनी बुलिश वाली। तो मैं आपको सिंपली सारे के सारे ऑर्डर ब्लॉक वगैरह मार्क करके रखने हैं, ऑर्डर ब्लॉक और FVG। ठीक है, ये मार्क कर लेना है। जिस भी ऑर्डर ब्लॉक और FVG पे हमारा क्या बने, ITL। ठीक है, जिस भी ऑर्डर ब्लॉक FVG पे हमारा ITL कंप्लीट हो, यहाँ पे ITL कुछ इस तरह बनेगा। ठीक है, जिस भी ऑर्डर ब्लॉक FVG पे हमारा ITL कंप्लीट हो, आपको सिंपली वहाँ से अपनी एंट्री बना लेनी है, जस्ट स्विंग के लो का ऐसे रखना है। ठीक है, अब इसमें ITL में एक कंडीशन ये है कि इसमें जो हमारा थर्ड वाला स्विंग बनेगा, इसमें जो हमारी कैंडल डाउन साइड किसी कैंडल को ब्रेक करेगी, उससे अगली कैंडल, 1 मिनट रुको। ठीक है, उससे अगली जो हमारी कैंडल है वो उस कैंडल के ऊपर क्लोजिंग देनी चाहिए, बस इतना ध्यान रखना। ठीक है, वो मैं अभी आपको एग्जांपल दूंगा तो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, और अगर क्या करता है, कई बार मार्केट जो है यहाँ पे टैप करने के बाद एकदम से काफ़ी अच्छा मोमेंटम कर देता है, जिसको हम डिस्प्लेसमेंट भी बोलते हैं। तो तब तो भाई अगर आप एंट्री करने जाओगे, आपको बहुत ज़्यादा बड़ा एसल जाने वाला है, तो आप उसके लिए क्या कर सकते हो, यहाँ से लेके सपोज करते हैं आपको मार्केट यहाँ तक चला गया, तो सिंपली यहाँ तक मार्क कर लो, और उसके बाद जैसे ही आपका मार्केट जो है यहाँ पे 50% पाता है, आपको सिंपली एंट्री बना लेनी है और यहाँ पे लॉजिकल ऐसा रख देना है, FVG हो, ऑर्डर ब्लॉक हो, या फिर कोई स्विंग बनाओ, वहाँ पे ऐसा रख देना है और अप साइड के जो है टारगेट रख देने हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया कि टारगेट कहाँ रखने हैं, SL कहाँ रखना है, कब कब एंट्री लेनी है। अब चलते हैं सारे के सारे, एक आध टॉपिक बचा होगा तो, मतलब वैसे तो नहीं बचा कुछ भी, तो वो आपको जो चार्ट पे देखने को मिल जाएगा। तो निफ्टी में मैं चलता हूँ। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, 1 डे के टाइम फ्रेम पे जाना है। मैं सब कुछ जो रिमूव कर देता हूँ, पहले 1 डे के टाइम फ्रेम पे जाना है बस। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 1 डे का टाइम फ्रेम आ चुका है। सिंपली इसको मैं पहले करता हूँ रिफ्रेश। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या फाइंड करना था कि प्रीवियस वाली जो कैंडल है उसकी लिक्विडिटी मार्केट जो कलेक्ट करे, या फिर किसी स्विंग वगैरह की लिक्विडिटी मार्केट जो कलेक्ट होता है, मतलब कि हमारी डायरेक्शन क्लियर हो जाए कि मार्केट कहाँ तक जाने वाला है। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं भाई एक बार। तो यहाँ पे देखो, ये जो हमारा अच्छा खासा मंथ कटा। ठीक है, ये जो प्रीवियस वाला मंथ था, मतलब 2 से 3 मंथ पहले का लो था,
जो कि मार्केट ने क्या किया, 1 डे के टाइम फ्रेम पे ग्रैब करा। अब ग्रैब करने के बाद अगर आप बायर्स को अच्छे से जानते हो, बायर्स आपको डायरेक्शन बता रहे हैं, तो आपको पता चलेगा मार्केट यहाँ तक तो जाने ही वाला था। ठीक है, यहाँ तक तो हमारा 100% हो गया था कि मार्केट जैसे इसको स्वीप करा कि मार्केट यहाँ तक जाए, क्योंकि उसने प्री मंथ की लो ग्रैब किया है। ठीक है, मंथ का लो ग्रैब किया तो पावर जो है आप समझ ही सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा वॉल्यूम बैलेंस था, तो यहाँ तक तो मार्केट जो है जाने वाला था। तो सिंपली क्या करूँ, ट्रेड करने के लिए जाना है हमको 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे। रिसेट। ठीक है, ये ठीक है, तो यहाँ से लेके और यहाँ तक, ठीक है, हमको टारगेट लेने हैं। सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक हमको जो है टारगेट लेने हैं। शुरू करते हैं। तो देखो सबसे पहले, अरे यार इसको बैक टेस्टिंग पे करते हैं ना, बैक टेस्टिंग रिप्ले मोड से आपको जो है थोड़ा अच्छे समझ में जाएगा। 1 मिनट का टाइम फ्रेम है। यहाँ पे क्या डेट है भाई, 7 अक्टूबर। हाँ ठीक है, तो लो क्या था, लो 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 पैटर्न बनता है। ठीक है, तो प्ले करते हैं। हाँ ठीक है, सेम आप देख सकते हो यहाँ पे एम पैटर्न बना था, तो ये था हमारा लो। इसका मतलब मार्केट जो यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे पीरियड जो मंथ था उसका लो ग्रैप हो गया था। इसके बाद मार्केट जो क्लोज कर देता है या फिर आगे चलता है, कंटिन्यू करता है, तो हमको यहाँ से प्ले करना है ऊपर की साइड के लिए। तो देख लेते हैं वहीं। सबसे पहले आपको यहाँ पे लो साइड में क्या देखने को मिलेगा, ITL मतलब इंटरमीडिएट टर्म लो। वो आप क्या ऐसे देखोगे, आपको सिंपली एक चीज़ देखनी है, वो ये है, आप यहाँ पे देख ही सकते हो। ये कहाँ गया, बात वाला ऑप्शन कहाँ है, बात। ठीक है, यहाँ पे देखो ये कैंडल है जिसने क्या किया, प्रीवियस वाली कैंडल का लो ब्रेक करा, और अगली वाली जो कैंडल थी वो भी इसके लो से ऊपर थी। तो इस तरह हमारा स्ट्रक्चर बनेगा, इस तरह ऊपर जाएगा उस तरह। और यहाँ पे हमारा सेम 3 कैंडल वाला सेटअप बना हुआ है। यहाँ पे हमारी लो है, ठीक है, ये हमारी मिडल वाली कैंडल जिसका लो ये है, ये हमारी राइट वाली कैंडल है। तो यहाँ पे बनता है एक, ठीक है, और इसका आई कहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। उसके बाद एक ये हमारी कैंडल है जिसका लो ये है, लेफ्ट वाली कैंडल का लो इससे ऊपर है, राइट वाली कैंडल का लो भी इससे ऊपर है। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम बोलते हैं अपना, ठीक है, इसको हम बोलते हैं ITL। ठीक है, तो जब भी मैं इस तरह नीचे से ऊपर की साइड जो लगाता हूँ लाइन, तो समझ जाना वो ITL है। जो ऊपर से नीचे की तरफ लगाऊंगा तो समझ जाना वो ITH है। ठीक है, तो अब हमको सिर्फ एक चीज़ देखनी है कि मार्केट, जैसे कि कुछ रूल्स रह गए थे मैं आपको साथ साथ बताता रहूँगा, कि मार्केट यहाँ से अगर अपोजिट जाने वाला है तो कोई प्रीवियस वाला स्विंग पहले ब्रेक हो। ठीक है, कि कोई प्रीवियस वाला जो स्विंग है वो ब्रेक हो, तभी हमको अपनी एंट्री बनानी है। तो यहाँ पे मैं जो स्विंग दिख रहा है मेरे को, मेरे अकॉर्डिंग वो ये है, अच्छी खासी लिक्विडिटी है। तो पहले मार्केट इसको ब्रेक करे, उसके बाद जो हमारा ITH बनाए, उसके बाद हम अपने ITL से अपनी एंट्री बनाएंगे। तो प्ले करते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो है स्विंग ब्रेक हो गया, उसके बाद क्या बने हमारा ITH। ठीक है, यहाँ पे आप देख ही सकते हो, यहाँ पे बन चुका है। यहाँ पे देखो ये हमारी कैंडल है, ये लेफ्ट कैंडल है, ये राइट कैंडल है। जस्ट इसका लो से यहाँ तक मार्क कर लो। ठीक है, ये लेफ्ट साइड का हमारा एक क्या है, पुल बैक बन गया, जिसमें 3 कैंडल सेटअप हमारा कंप्लीट है। उसके बाद ये हमारी मिडल वाली कैंडल है जिसका हाई लेफ्ट वाली जो कैंडल है उसके हाई से, और राइट वाली जो कैंडल है इसके हाई से ऊपर है, तो एक ये बन गया। उसके बाद ये हमारी एक रेड वाली कैंडल है जिसका लेफ्ट का जो लो है, मतलब कि हाई है लेफ्ट वाली कैंडल का हाई, और राइट वाली कैंडल का जो हाई है वो दोनों नीचे है मिडल वाली कैंडल के हाई से, तो एक ये बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो चुका है अपना ITH। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है, अब हमको एंट्री बनानी है। अब एंट्री के लिए आपको सिंपली फाइंड करना है कि ITL से लेके ITH तक कौन कौन से ऐसे पॉइंट है जहाँ पे हम अपनी एंट्री ले सकते हैं। तो ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक और FVG है, लेकिन इस पर हमारा कोई मतलब नहीं बनता। क्यों नहीं बनता, क्यों नहीं बनता भाई ये बताओ। इसको हम ब्लैक कर लेता हूँ। मतलब क्यों नहीं बनता, क्योंकि मार्केट यहाँ तक तो आ ही चुका है, यहाँ तक आ चुका है। उसके बाद यहाँ पे हमारा
कंप्लीट जो है ITH बनाया, तो यहाँ तक तो आ चुका है, ऐसा तो नहीं भाई रिवर्स जाके ले लेंगे, एंट्री नहीं भाई। तो सिंपली अपने सब कुछ मार्क कर लो। तो यहाँ पे हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक है और इसके ऊपर हमारा एक FVG भी प्रेजेंट है, ठीक है। और एक हमारा यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है और इसके ऊपर FVG प्रेजेंट है। तो ये 2 लेवल ऐसे हैं जहाँ से हम अपनी एंट्री ले सकते हैं और दोनों सेम ही जगह है। तो हमको वेट करना है कि हमारा क्या बने, ITL बने। जैसे हमारा ITL बनेगा हम अपनी एंट्री जो है बना सकते हैं। इसको मैं जो है 3x कर देता हूँ, ज़्यादा फास्ट हो रहा है। ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो मार्केट क्या है, लेफ्ट साइड में एक स्विंग बनाया, ठीक है। मार्केट क्या है, इसको मैं क्या है डिलीट ही कर देता हूँ। मार्केट यहाँ तक तो आ ही चुका है। मार्केट ने क्या है एक लेफ्ट साइड में स्विंग बनाया, ठीक है। ये मिडल वाली कैंडल कर लो, लेफ्ट वाली कैंडल कर लो, राइट वाली कैंडल कर लो। यहाँ पे एक स्विंग बनाया, ठीक है। उसके बाद मार्केट ने एक मिडल में ये एक स्विंग बनाया, लेफ्ट वाली कैंडल कर लो, राइट वाली कैंडल कर लो और मिडल वाली कैंडल कर लो। लेकिन अभी क्या है, अभी मार्केट ने हमारा राइट वाला स्विंग नहीं बनाया। यहाँ पे टैप करके हमारा राइट वाला जो स्विंग है वो अभी इनकम्प्लीट है। और एक रूल और मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा, वो रूल्स ये था जो कि मैं भूल गया था, पहले मैं बता रहा हूँ कि भाई नहीं याद था कि आप जो है एडवांस ऑर्डर ब्लॉक इसमें यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये जो हमारा एडवांस ऑर्डर ब्लॉक बना होता है, जैसे हमारा FVG और ऑर्डर ब्लॉक है, इसके लेफ्ट साइड में जस्ट हमारा एडवांस ऑर्डर ब्लॉक होता है। तो सिंपली क्या करो, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक मार करो बॉडी टू बॉडी, ठीक है। तो जैसे ही हमारा कन्फर्मेशन मिले कि 0.5, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक का 0.5 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये हमारे एक अच्छी खासी कन्फर्मेशन होती है। तो हमारा ये कंप्लीट हो चुका है 0.5 का एरिया। तो यहाँ से हम अपनी कन्फर्मेशन और ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकते हैं कि मार्केट जो ऊपर जाने वाला है। तो हमारा एडवांस ऑर्डर ब्लॉक का मेन थ्रेशोल्ड जिसको बोलते हैं वो भी टैप हो गया, FVG ऑर्डर ब्लॉक भी टैप हो चुका है। अब हमको जस्ट वेट करना है कि मार्केट क्या करे कि हमारा राइट साइड का स्विंग बनाए, या फिर मैंने एक और प्लान बताया था कि जैसे मार्केट एक्सपेंशन करता है, डिस्प्लेसमेंट करता है, तो आप जो है फिप का यूज़ कर सकते हो। जस्ट इसके लो से हाई तक मार्क करो और उसके 50% पर आप जो अपनी एंट्री बना सकते हो। तो देखते हैं, वेट करते हैं क्या करता है मार्केट, ठीक है। तो मार्केट ने क्या किया था, यहाँ पे हमारा अच्छा खासा डिस्प्लेसमेंट कर दिया था, जिसके बाद मार्केट पुल बैक लेने आ रहा है। तो जस्ट इसके लो से लेके इसके हाई तक मार्क करो। 50% पे कोई ऐसा एरिया ढूंढो जहाँ तो मार्केट आ सकता है, वो है ये FVG। तो इस FVG से जस्ट हमको अपनी ट्रेड लेनी थी, ठीक है। और अपनी ट्रेड यहाँ पे बनती है, जस्ट इसके सेफ ऐसा रहेगा इसके लो का, और जो अपने टारगेट हैं वो हैं ये, ठीक है। तो ये हमारा एकदम क्लियर टारगेट बनता है यहाँ पे, ठीक है। तो देखते हैं, ठीक है। तो ये हमारा पावर, ठीक है, ITL और ITH की, ठीक है। ये हमारी पावर होती है ITL और ITH की। तो यहाँ पे हमारा क्या बना था, ITL, ठीक है। यहाँ पे हमारा ITL बना, उसके बाद ITH बना, उसके बाद हमने अगले अपने ITL से एंट्री ली, ठीक है। उसके बाद हमने अपने अगले ITL से एंट्री और कहाँ पे एग्जिट किया, जस्ट प्रीवियस वाले ITH के ब्रेक होने पे। अब हमको क्या है, फिर से वेट करना है कि हमारा ITH बने। ITH बनेगा, उसके बाद हम ITL पे आएंगे और वहाँ से अपनी एंट्री लेंगे। तो पहले हम अपने क्या है जोन मार्क करके रख लेते हैं कहाँ से हमको एंट्री जो है मिल सकती है। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे डाउन साइड में कोई हमारा FVG नहीं बचा, FVG था जो कि ऑलरेडी टैप हो चुका है, ठीक है। और ऑर्डर ब्लॉक जो कि ऑलरेडी टैप हो चुका है, यहाँ पे था जो कि ऑलरेडी टैप हो चुका है। तो जस्ट हमारा एक एरिया बचता है, वो ये है कि यहाँ पे हमारा ऑर्डर ब्लॉक प्रेजेंट है और यहाँ पे हमारा एक FVG प्रेजेंट है, ठीक है। तो सिंपली एक यही हमारा जोन है जहाँ से अपनी एंट्री बना सकते हैं। अगर मार्केट यहाँ पे आके ITL बनाता है तो हम अपनी एंट्री जो है बना लेंगे, ठीक है। वेट करते हैं मार्केट इसको टैप करे। अरे कर दे यार, कर दे, इसको 10x करना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। आई थिंक हाँ यहाँ पे टैप हो चुका है। तो यहाँ पे देखो हमारा ITS तो यहाँ पे ऑलरेडी बन चुका था। वो कैसे, ये जस्ट हमारी लेफ्ट साइड की स्विंग जिसका मिडल वाली कैंडल का हाई लेफ्ट वाली कैंडल का हाई से और राइट वाली कैंडल का हाई से ऊपर है। तो ये बन गया मिडल वाला स्विंग, ये बन गया। और राइट वाला जो स्विंग है वो कहाँ पे बना है हमारा, जस्ट यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह हमारा ये कंप्लीट हो चुका है एक ITH, ठीक है। अब हमको क्या अपने ITL से ट्रेड लेना है। ITL कहाँ पे बन सकता है हमारा, यहाँ पे, ये हमारा इंपॉर्टेंट जोन है जहाँ पे हमारा ITL बन सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मार्केट क्या किया, लेफ्ट साइड में एक जो है स्विंग बना दिया, मिडल वाला स्विंग भी बना दिया। अब हमको जस्ट वेट है कि मार्केट हमारा राइट वाला स्विंग बनाए।
राइट वाला स्विंग बनाए, या फिर अगर इससे डिस्प्लेसमेंट करता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है मैं प्रीवियस वाले लेक्चर में बता चुका हूँ। मार्केट यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट करता है तो हम क्या है फिब की हेल्प से एंट्री ले सकते हैं, कहाँ तक, यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक हमको अपनी एंट्री बनानी है। तो वेट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मार्केट देख सकते हो आप डिस्प्लेसमेंट कर दिया, तो सिंपली मार्क कर रखो फिब को यहाँ से लेके जहाँ तक भी मार्केट स्विंग लेता है, ठीक है। तो मार्केट स्विंग कहाँ तक लिया, यहाँ तक, उसका मार्केट नीचे आ रहा है। जस्ट 0.5 का एरिया है जिसके यहाँ पे हमारा एक FVG प्रेजेंट है, ठीक है। तो सिंपली क्या करो, FVG पे अपनी एंट्री बना सकते हो जस्ट यहाँ पे 5 से नीचे, ठीक है। टारगेट रहेंगे ये वाले, जस्ट SL इसके लो रख दो, पहले टैप करने देते हैं उसके बाद SL देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मार्केट ने यहाँ पे आके जो हमारा FVG को टैप किया और साथ में ऑर्डर ब्लॉक भी है, तो जस्ट इसके नीचे आप अपना SL रख सकते हो, ठीक है। वेट 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 यहाँ पे हमारे टारगेट डन, यार ये लाइन, ठीक है। यहाँ पे हमारे सेकंड वाली जो टारगेट है वो डन हो चुका है। अब अगर आप इसमें भी देखो, ठीक है, इसमें भी अगर आप देखो अपना एडवांस ऑर्डर ब्लॉक मार्क करो तो आप देख सकते हो मार्केट वहीं पे आया होगा। ये हमारा एडवांस ऑर्डर ब्लॉक था, जस्ट इसको मीन थ्रेशोल्ड को मार्क करो, जस्ट मीन थ्रेशोल्ड को स्वीप करके मार्केट जो है कंटिन्यू करा। तो ये एडवांस ऑर्डर ब्लॉक का पावर होती है इसको हम सिंपल भी ट्रेड कर सकते हैं, तो वो मैं ऑलरेडी एक लेक्चर बनाया था एडवांस ऑर्डर ब्लॉक पे भी और बाकी सारे ऑर्डर ब्लॉक पे भी। हमको क्या है फिर से हमको वही चीज़ वेट करनी है कि हमारा ITH बने, ITH बने और उसके बाद ITL से हमको अपनी एंट्री बनानी है और ITH पे जाके अपना एग्जिट जो है कर देना है। हमको सिंपली पे क्या है पहले ही से जोन मार करके रख लो कहाँ कहाँ से हमको एंट्री जो है देखने को मिल सकती है। एक तो ये हमारा, ठीक है, उसके बाद एक ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है जिसके ऊपर हमारा FVG प्रेजेंट है, ठीक है, और उसके बाद एक ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक और FVG प्रेजेंट, और उसके बाद एक ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक और FVG प्रेजेंट, ठीक है। तो चलो वेट करते हैं कहाँ तक जाता है मार्केट, ठीक है। इसको नीचे करो यार पहले, तो यहाँ पे आप देखो ये, ठीक है, यहाँ पे हमारा ITH बना, लेफ्ट वाला स्विंग, राइट मिडल वाला स्विंग और राइट वाला स्विंग कहाँ पे, ये वाला। तो कुछ इस तरह ये हो गया हमारा मिडल वाला स्विंग हो गया और ये हमारा राइट वाला स्विंग हो गया। तो ये हमारा कंफर्म हो चुका है अपना ITH को कंफर्म होने के बाद हमको अपना वेट करना है, जैसे मार्केट इसको टैप करे किसी जोन को तो हम वेट करेंगे वहाँ पे हमारा क्या बने, ITL बने। तो ये लेफ्ट वाला स्विंग तो बन चुका है, मिडल वाला और राइट वाला वेट करते हैं, ठीक है। तो मिडल वाला यहाँ पे बना था, राइट वाला ये बना है। राइट वाले के आप देख सकते हो ये जो हमारे प्रीवियस वाली कैंडल ने इसका लो क्रैप किया, ये ग्रीन कैंडल थी जिसने प्रीवियस वाली कैंडल का लो तोड़ा, उससे नेक्स्ट कैंडल उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं कर पाई, वरना हम यहीं पे एंट्री ले लेते। मार्केट ने फिर से इस वाली कैंडल ने इसका लो लिया, ठीक है, उसके बाद इसके ऊपर जो है क्लोजिंग होगी, सिंपली यहाँ पे हमारी एंट्री बनती है। जस्ट इस स्विंग का लो का जो अपना SL डाल लो और जस्ट इसके हाई का अपना टारगेट, ये होगा हमारा टारगेट डन, ठीक है। 42 पॉइंट्स और SL 13 पॉइंट। तो बाकी जोन को जो हम हटा देते हैं, हटाना क्या छोड़ो। तो यहाँ पे बनता है हमारा ITL, ठीक है। तो फिर से वेट करते हैं कि मार्केट हमारा ITH बनाए, ठीक है। ITH उससे पहले अपनी जोन मार्क कर लो। तो जोन अगर हम देखें तो सिंपली एक यही हमारा जोन बनता है, ठीक है, एक सिंपली एक यही हमारा जोन बनता है। तो ऐसे जब आपको देखने को मिले ना कि एक ही जोन है हमारा, ठीक है, एक ही हमारा ऐसा पॉइंट है जहाँ से हमको एंट्री दे सकते हैं मार्केट, तो क्या करो मार्केट के टैप होते ही जो है अपनी एंट्री ले लो, ठीक है। जैसे ही मार्केट टैप करे तभी अपनी एंट्री बना लो, जिससे क्या होगा आपका SL जो है बहुत छोटा हो जाएगा और जहाँ पे स्विंग वगैरह हो पहले मार्केट स्विंग बनाए दो, उसके बाद जो अपनी एंट्री बनाओ और जहाँ तक भी मार्केट टारगेट देता है ITH तक वहाँ तक अपने टारगेट लो, ठीक है। वेट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक हमारा यहाँ पे एक एंटर पॉइंट बनता है ये वाला, ठीक है। अगर यहाँ पे मार्केट करता है हमारा राइट वाला स्विंग बनाता है तो हम देखते हैं ऊपर साइड के टारगेट, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कोई पॉइंट नहीं बनाया, डायरेक्ट जो मार्केट ने कि इसको क्रॉस कर दिया, तो हमारा लास्ट पॉइंट यही बनता है भाई, ठीक है। हमको एंट्री जो है एग्जीक्यूट हो चुकी है, टारगेट कहाँ तक के, जस्ट यहाँ तक के, ये हमारा ITH है,
यहाँ तक बनते हैं हमारे टारगेट। ठीक है, यहाँ पे मार्केट जो थोड़ा साइडवेज चल रहा है, तो इस चीज़ को अगर आप अवॉइड कर सकते हो तो वो पावर एक ही चीज़ में होती है, वो है एडवांस ऑर्डर ब्लॉक, जो कि मैंने आपको बताया था। तो जस्ट बॉडी से बॉडी मार्क करनी होती है। ठीक है, तो बॉडी से बॉडी मार्क करोगे तो हमारा जो ऑर्डर ब्लॉक का कंफर्मेशन है वो यहाँ पे मिलता है। तो एंट्री हमारी सही वाली देखी जाए तो यहाँ पे बनेगी। ठीक है, इसलिए मैंने आपको पहले बताया था ऑर्डर ब्लॉक आप भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे हमारी एंट्री बनी, देखते हैं हमारे टारगेट डन। ठीक है, और जो एग्जिट करना होता है जस्ट स्विंग के लो या फिर कैंडल क्लोजिंग कर दे, अगर इसके नीचे स्विंग के तो कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे हमारे टारगेट डन, और ये हो गया हमारा ITH कंप्लीट, और ये बनता है हमारा ITL। ठीक है, अरे यहाँ डेली टाइम फ्रेम के टारगेट कहाँ आते हैं हमारे, डेली टाइम फ्रेम के टारगेट देख लेते हैं भाई पहले। ठीक है, ये था हमारे 25,190। 25,190 कहाँ पे, बहुत ऊपर है अभी तो। 25,100, 100। ठीक है, यहाँ तक जाना है हमको, यहाँ तक जाना है, तो जल्दी जल्दी कर लेते हैं भाई थोड़ा प्ले करते हैं। ठीक है, तो मार्केट जो है काफ़ी अच्छा ऊपर जा रहा है, तो हम पहले जो है लेवल मार कर करके रख लेते हैं अपने। एक हमारा ये लेवल बनता है, यहाँ पर आता है तो हम थोड़ा देखते हैं इसको। जो नेक्स्ट हमारा लेवल बनता है वो कहाँ पे बनता है भाई, कहाँ पे बनता है, ये वाला बनता है। ठीक है, उससे नेक्स्ट हमारा कोई लेवल नहीं बनता। ठीक है, चलो देखते हैं। ठीक है, मार्केट जो है वहाँ पे नीचे आ रहा है, देखते हैं इसको टैप करता है तो। ठीक है, यहाँ पे मार्केट जो टैप हो चुका है, तो ये हमारा 100% श्योर है कि हमारा ITH कंप्लीट हो चुका है। मिडिल वाला स्विंग, लेफ्ट वाला स्विंग, राइट वाला स्विंग। हमको वेट करना है अपने ITL बने। ITL कहाँ पे, या तो यहाँ पे बनेगा या तो यहाँ पे बनेगा। ठीक है, इसको मैं जो है थोड़ा स्लो कर लेता हूँ, क्योंकि 10x में भाई एंट्री निकल जाती है। हाँ, ठीक है, इसके बाद कोई हमारी एंट्री नहीं बनी, जस्ट वेट करो। ठीक है, यहाँ पे बन देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा एक स्विंग बना। ठीक है, लेफ्ट वाला स्विंग, मिडल वाला स्विंग, राइट वाला स्विंग, जिसके ऊपर बॉडी क्लोज कहाँ पे हुई, जस्ट यहाँ पे। यहाँ हमारी एंट्री स्विंग के लो का अपने एसएल रख सकते हो यहाँ पे, सेफ एसएल, और अपने टारगेट जस्ट इसके हाई है। प्ले करो, अरे हो जाए यार जल्दी यार, रुको 10x ही करना पड़ेगा। ठीक है, टारगेट डन। ठीक है, टारगेट डन हो तो ये होगा हमारा, ये बना होगा हमारा ITL। ठीक है, तो हमको क्या है, फिर से वेट करना है कि मार्केट क्या करे, हमारे एंट्री पॉइंट पाए, जो कि हमारा कुछ यहाँ पे। ठीक है, जो कि हमारा कुछ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ तक आता है तो इसको जूम करके देखते हैं अच्छे से, वेट करते हैं। चलो पहले इनको भी मार्क कर लेते हैं, एक ये जोन। ठीक है, और एक ये आ रहा है, और एक ये है, हाँ ये। ठीक है, देखते हैं भाई कहाँ पे बनता है। ठीक है, यहाँ पे देखो, पहले वाले को टैप करते ही हमारे टारगेट डन हो गए। तो यहाँ पे तो हमारी एंट्री नहीं बनती भाई, यहाँ पे नहीं बनती। ठीक है, वैसे मैं बस लगा रहा हूँ, यहाँ पे हमारी कोई एंट्री नहीं बनती। ठीक है, तो इस तरह जस्ट हमको जो है प्ले करना होता है। तो आप देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे कितने एक दिन गए, अरे यार क्या है, रिसेट। ठीक है, तो जस्ट यहाँ से लेके यहाँ तक 2 दिन। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक 2 दिन थे। 2 दिन में हमारे कितने टारगेट आए, 1 टारगेट, 2 टारगेट, 3 टारगेट, 4 टारगेट, 5 टारगेट, 6 टारगेट। छठे को कैंसिल कर दो क्योंकि यहाँ पे हमारे कोई एंट्री नहीं बनी। कुछ एग्रेसिव वाले होंगे जो कि टैप होती है एंट्री लेंगे, उनके लिए बन सकती है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है। तो 1, 2,
3 4 5 5 हमको टारगेट देखने मिले 84 पॉइंट, 85 पॉइंट, 94, 42 और 90। ठीक है, तो इस तरह ये मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ। ठीक है, इस तरह मैं खुद ट्रेड करता हूँ। ये मेरा मेथड है कि भाई मैं कैसे इस ITL और ISTA को यूज़ करता हूँ। और भी बहुत सारे मेथड हो सकते हैं आपके अकॉर्डिंग, आप जो खुद भी इसको बैक टेस्ट वगैरह कर सकते हो, खुद का मेथड भी बना सकते हो आप। ठीक है, तो ये था भाई हमारा 19 लेक्चर। और जितने ज़्यादा इसको आप जो हाई टाइम फ्रेम पे यूज़ करते हो तो उतना ज़्यादा इसकी जो एक्यूरेसी इंक्रीज़ हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये तो भाई 19 लेक्चर। इसके बाद मेरे अकॉर्डिंग एक लेक्चर और आने वाला है। ठीक है, और आप जो भी टॉपिक चाहते हो, ठीक है, जिस टॉपिक पे आपको लेक्चर चाहिए जस्ट कमेंट कर देना। जिस टॉपिक पे सबसे ज़्यादा कमेंट होंगे भाई मैं उस पर जो है नेक्स्ट वाला लेक्चर लेके आने वाला हूँ। उसके बाद हमारा 20 लेक्चर जो है कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद हमारा एक नई सीरीज़ स्टार्ट होगी जो कि आपको पूरी पूरी रियलिटी पे बेस्ड होगी। ठीक है, पूरी स्टॉक मार्केट जो है, ट्रेडिंग जो है, उसका बेस कहाँ से है। ठीक है, पूरी पूरी आपको सारी चीज़ें समझ में आने लगेंगी भाई। सिर्फ चार्ट को देखने से काम नहीं चलता, उसके पीछे का लॉजिक भी समझ में आना चाहिए। ठीक है, उसके पीछे का लॉजिक कैसे क्या चीज़ काम कर रही है, कौन कहाँ पे ट्रैप हो रहा है, ये सारी चीज़ें अगर आपको पता चलें तो आप जो है अपनी ट्रेडिंग को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हो। ठीक है, तो वो कैसे पता चलेंगे, आने वाला है एक नया कोर्स, तो जस्ट उसका वेट करो। इसके बाद एक लेक्चर हो आएगा। उसके बाद दीपावली के आसपास जो है मैं स्टार्ट कर दूंगा उस लेक्चर को, थोड़ा उस पर काम चल रहा है। ठीक है, क्योंकि वो थोड़ा ज़्यादा नेक्स्ट लेवल है। ठीक है, इससे भी ज़्यादा, मतलब इससे ज़्यादा तो नहीं होगा भाई, इससे ज़्यादा तो नहीं होगा, ये थोड़ा एडवांस प्राइजेक्शन है। वो भी सिंपल है लेकिन थोड़ा अलग तरीके से है, बस इतना समझ लो। ठीक है भाई, तो यही थी वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना भाई, चैनल पर नहीं सब्सक्राइब कर लो यार, क्या कर रहे हो भाई पीयूष ने बनाई मैगी, अभी मैं रील देख रहा था, पीयूष ने बनाई मैगी, 1.3 करोड़ व्यूज़ थे भाई उस पर, 1.3 CR व्यूज़। और भाई हम हैं क्या कर रहे हैं भाई इतने टाइम इस वो लिखना पड़ता है, सब कुछ जो है नोट्स वगैरह बनाने पड़ते हैं, मतलब कि जो क्या बोलता है उसको, PPT या फिर ड्राइंग के ऐप्स जो भी है। ठीक है, वो उसमें भी टाइम लगता है। यहाँ पे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, उस पर भाई घंटा व्यूज़ नहीं आ रहे भाई कुछ ही नहीं मिल रहा, मतलब कि पैसे तो नहीं आ रहे, वैसे भी मोनेटाइज नहीं है चैनल, लेकिन फिर भी यार एवरेज व्यूज़ तो आने ही चाहिए। ठीक है, इतना अंदर से वो तो है। ठीक है भाई, मोटिवेशन भी थोड़े ज़रूरी है, जब मैं इतना वो कर रहा हूँ तो थोड़ा मोटिवेट भी करो भाई, थोड़े व्यूज़ लाओ अच्छा लगेगा। ठीक है भाई, तो यही था लेक्चर। चलो भाई, चलो बाय बाय, इंजॉय करो, मैं इसको जो है डन कर देता हूँ।